हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलो, मैंने सोचा कि एक दिन एग्ज़ाम के पहले आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलने आ जाऊं। कल दिल्ली पुलिस का पेपर है और कांस्टेबल वालों का इस बार थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो लोगों को जिस तरह से हम लोग हर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से ऑफलाइन तैयारी कराते थे, दिल्ली पुलिस का जब भी एग्ज़ाम आया है बच्चे हम पर बहुत भरोसा करके और बहुत भारी संख्या में आए। लेकिन इस बार ऐसे समय पे वैकेंसी आया जिस समय आप लोग ऑफलाइन तैयारी नहीं करने आ पाए, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों ने तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी की और काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने आपको प्रिपेयर करवा दिया है। अब बेटा कल जब आप पेपर देने जाओ तो बेटा एक चीज़ ध्यान रखना कि मैथ्स रीजनिंग इतने अच्छे से तैयार है आपके कि आप फुल में फुल स्कोर करोगे। इसीलिए सबसे पहले आप रीजनिंग करना और उसके बाद मैथ्स करना। लेकिन एक बात बताते हैं आपको, कंप्यूटर को आप लोगों को हम लोगों ने अच्छी तैयारी करा दी है, इसलिए 10 आउट ऑफ 10 कंप्यूटर में भी स्कोर करोगे। तो कोशिश यही करना कि मैक्सिमम टाइम इनमें आप दो। लेकिन आपका जो जीएस का सेक्शन होता है बेटा, कभी वो जीके पूछ लेते हैं, कभी वो जीएस पूछ लेते हैं, कभी वो कहाँ से पूछ लेंगे, उनका कुछ पता नहीं रहता है कहाँ से वो पूछेंगे। इसलिए याद रखना कि आप अच्छे तरीके से आप जीएस की तैयारी अच्छे से कर लेना। आप तो जीएस की तैयारी अच्छे से आपकी जीएस को आप अच्छे से कर लेना। लेकिन बेटा जीएस में यानी कि जीके वगैरह जो आता है उसमें प्लीज़ समय बर्बाद मत करना। कई बार आप लोग सोचने में समय बर्बाद करते हो बेटा, वो आप समय बर्बाद मत करना। उससे क्या होता है ना, उसमें एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम होता है कि कई बार बच्चे आके कहते हैं कि मैम हम लोगों ने अच्छे से जानते थे लेकिन पेपर छूट गया। पेपर छूट आपका इसलिए जाता है क्योंकि आप बेकार चीज़ों में जिसमें आपको नहीं आता है उसमें समय बर्बाद करते हो, वरना आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अभी बेटा एग्ज़ाम तो होने दो, फिर आंसर की बात करेंगे ना। ठीक है, तो कल से आपका शुरू हो रहा है, ध्यान रखना आप लोग कॉन्फिडेंट होके जाओ, क्योंकि आप लोग की जितनी तैयारी है उतनी बाकी लोगों की तैयारी नहीं रहती। आप कॉन्फिडेंट होके जाओ। हाँ, आप कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो मुझे बताइए। इंग्लिश का बैच बेटा आ गया है प्रवीण, और इंग्लिश 11 परचेज करना जिसका हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, और पूछो, कुछ पूछना है तो। फिरोज चौधरी, बेटा दिस इज़ बिजनेस, तो बिजनेस तो मैं कर रही हूँ, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा है कि मैं बिजनेस नहीं कर रही हूँ। तो वाहियात बातें मत करो बेटा, ठीक है ना। बिजनेस करना अच्छी बात है, बिजनेस आपके कंट्री को, इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ठीक है, हराम का नहीं ना खा रही हूँ मैं, ठीक है, इसलिए बेकार बातें नहीं। चलो अंकुश, मेरा ये कहना है बेटा कि आप लोग क्या करते हो ना, जो चीज़ नहीं आता है उसमें टाइम वेस्ट करते हो। तो आप बहुत टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अब प्लीज़ फॉर गॉड से टाइम से पहुंच जाना बेटा। आप लोग जो टाइम से नहीं जाते हो ना, वो गलत होता है। सौरभ क्या हुआ, कमल, देखो बेटा वो सब जो आपके प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो आपको देखना पड़ेगा, एसएससी से बात करनी पड़ेगी ना। ऑफलाइन प्रीतम, दिल्ली में कोरोना ब्लास्ट हुआ पड़ा बेटा, ऑफलाइन अलाउड नहीं होगा। और बताओ राहुल, कल आपको बता देती हूँ मैं, कल आप लोग हो सके तो एकदम सुबह सुबह निकल जाना, एकदम सुबह सुबह, क्योंकि जो आपके किसान भाई है वो लोग दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा कल प्रॉब्लम हो सकता है आपके ट्रैफिक में, क्योंकि जगह जगह बैरियर दिल्ली में भी लगा दिया गया है। इसलिए बहुत सुबह सुबह निकल जाना, बहुत सुबह सुबह। सचिन बेटा, रीजनिंग, मैथ्स, जीके है ना, और कंप्यूटर आता है। अब कब आंसर की कब आएगा वो पता नहीं बेटा, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ समझाने के लिए आई हूँ कि बहुत सुबह सुबह जल्दी चला जाना,
क्योंकि कल ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बेटा लेखपाल और यूपीएसआई के बारे में बहुत बार आ चुका है पेपर में, अब अभी पता नहीं बेटा कब आएगा। एस उपाध्याय, बेटा अगर जो आप बात बोल रहे हो ना, आप प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल खोल के देख लो। हम सभी टीचर्स बहुत बहुत ज़्यादा फ्री पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस का कुछ पता नहीं है, ऑनलाइन हमारा बैच आया हुआ है इंग्लिश 11 और कॉम्बो 9 देख लो। हम लोग का रोज का डेमो चल रहा है रात को 9 से लेकर 1 बजे तक। अंजर, मेरा बुक बस बेटा अब सेटिंग पे लग गया है, सेटिंग कर रही हूँ मैं, उसका आ जाएगा जल्दी ही। मोस्ट प्रॉब्ली जानते हो मेरा क्या विचार है, 1 जान को उसको रिलीज करने का, ठीक है। नितिश, अच्छी बात है ना बेटा, सिलेक्शन के चांसेस है फिर आपके। और बताइए दीपेश, बिहार कब आऊँगी? बेटा बिहार में जैसे खुल जाए इंस्टीट्यूट्स आ जाऊँगी आपके पास, आपसे एक बार मिलने आऊँगी ज़रूर पटना, ठीक है। Tier 2 के टेस्ट सीरीज पुलकित बहुत मुश्किल होता है बेटा, मुझे बहुत मुश्किल होता है, मुझे प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है इंग्लिश का, इसीलिए मेंस आपका ख़त्म हुआ तो मैंने चैन की सांस ली कि चलो अब आराम करूं थोड़े दिन में। विवेक, मोस्ट वेलकम आफ्टर कोविड, मैं बिल्कुल मिलूंगी आपको, क्लासरूम में मिलूंगी सबसे, ठीक है। राम मनोहर, दिल्ली पुलिस का पेपर का एनालिसिस, बेटा बात क्या है ना, पेपर नहीं मिल पाता है बेटा, पेपर का एनालिसिस कैसे करेंगे, बस खाली इतना हम अपने फेसबुक में ज़रूर पूछ लेंगे कि कैसा रहा आप लोग का, तो वो एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि पेपर का क्वेश्चंस तुरंत नहीं मिल पाता है ना, ठीक है। अंगद, एंजल रिंकी, एंजल देखो बात क्या है ना बेटा, पीसीएस हो या आईएएस हो, प्री तक के क्वेश्चन पेपर का तो हम पूरा का पूरा एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि हम जो जीएस पढ़ा रहे हैं आईएएस के प्री के लेवल तक पढ़ा रहे हैं, इसीलिए आप आराम से जीएस ले लो, हमारा आईएएस प्री तक पढ़ा रहे हैं बेटा। अभिषेक सिंह, इलाहाबाद बेटा 10 दिन में खुल जाएगा। विकल्प, सिनोनिम बेटा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पढ़ लो, उसके ऊपर कुछ नहीं आता, क्लास नोट्स देख लो, काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। आकाश, पहले इंस्टीट्यूट तो खुलने दो बेटा वहाँ पे। सौरभ, वो तो मैंने अभी पता नहीं किया है, पूछती हूँ। ऑफ कोर्स बेटा नेगेटिव मार्किंग होता है। अमित मारपाल, यानी कि आप 2012 के स्टूडेंट हो, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कपिश, अरे वाह, तुम लोग तो बहुत सारे लोग आगे बहुत कुछ बता रहे हो। जिनकी CHSL टाइपिंग खराब कीबोर्ड की वजह से अफेक्टेड हुई है, उनकी रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? सौरभ, आपको मैं बता दूं बेटा, अगर ऐसा हुआ है तो आप लोगों को वहाँ से लिखवा के लेना चाहिए था, ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोगों के साथ कभी कोई इश्यू हो तो आप लिखवा के लो, क्योंकि बाहर निकलने के पास ना आपके बाद आपके पास सबूत नहीं रहता कि आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ हो, और सेंटर वाला कभी भी नहीं मानता है कि हमारी गलती। कभी सुने हो यार किसी को कि मानते हुए कि हाँ हमारी गलती है? हाँ, हम लोग ही मान लेते कि हाँ चलो हमारी गलती है, लेकिन ऐसे नहीं मानता कोई। हाँ ठीक है, और बताओ। मेरी इंग्लिश का फ़ी बेटा 3,500 है, जिसमें सब कुछ ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सबका हो जाएगा तैयारी। स्पोकन अलग है, कंपल्सरी अलग है, ठीक है, हो गया। चलो जयपुर का जल्दी खुलेगा बेटा। जैसे मैंने कहा ना आपको, स्पीकिंग क्लास कितने टाइम चलती है बेटा? 3 महीना चलती है, और न्यू बैच है जो वो है स्पोकन 05, ठीक है। अभी हम लोग SBI PO के लिए अभी मैं फेसबुक में बस 10 बजे के लगभग आने वाली हूँ। 10 बजे आप लोग यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, और SBI के जितने लोगों ने आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं प्लीज़ यूट्यूब में आ जाओ, आपको पूरा कंप्लीट समझा देंगे कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, कैसा पैटर्न होगा, सब कुछ डिटेल में अभी बस यूट्यूब में आने वाले हैं। राजन, और देखो बेटा जनवरी में इसलिए आ जाएगा मेरी किताब, क्योंकि मेरी किताब बेसिकली क्या है ना, क्लासरूम नोट्स जो मैंने बनाया है वो नोट्स ऑलरेडी प्रूफ रीड हो चुके हैं, 3-4 बैचेस में तो प्रूफ रीडिंग ही चल रहा है। अब उसको खाली सेटिंग करना है, क्योंकि वो सारे PPT में छोटे छोटे PPT में होते हैं ना,
कि एक बार जैसे हम बोर्ड में लगाते हैं तो 5-6 लाइन से तो लिखे होते हैं, लेकिन हम उसको सेट करके A4 साइज़ में, या मेरा जैसे वॉल्यूम 1 का बुक का साइज़ है उसमें डालेंगे, तो अब खाली सेटिंग चल रहा है बेटा, अब सिर्फ सेटिंग चल रहा है, ठीक है। 24/7 में 24/7 नहीं बेटा, मैं 18 घंटे तो काम कर लेती हूँ। अब 24/7 कैसे काम कर सकता है कोई बताओ जरा। जयपुर कब आओगे? बस इंस्टीट्यूट खुलने दो ना, जयपुर अब पटना दोनों जगह आऊँगी बेटा, इनकी इंस्टीट्यूट तो खुल जाए। मैं तो तबाह हो गई यार, बिल्कुल सारा का सारा बिजनेस बंद हुआ पड़ा है। अब कोई गधा बार बार लिख रहा था दिस इज़ बिजनेस, अरे मेरा बिजनेस चल जाए तो अच्छी बात है ना, सरकार को भी GST दूंगी। अभी घर में बैठे बैठे मेरी भी हालत ख़राब हो गई। और बताओ, NTPC का बेटा टाइम से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। गुलशन, आप सिर्फ बेटा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कर लो, और मेरी जो किताब आए ना जनवरी में आ जाएगा उसको कर लो, बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अपना ध्यान रखो, कल जा रहे हो एग्ज़ाम देने, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना, और मैं फिर से वार्न कर रही हूँ, बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल जाना। दिल्ली में जगह जगह बैरियर लगा हुआ है, वैसे ही बैरियर्स लगे हुए हैं जैसे कि शुरू में लॉकडाउन के समय लगा था, इसीलिए बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल जाना, अर्ली मॉर्निंग निकल जाना, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच। अभी 10 बजे यूट्यूब में ज़रूर आ जाना, क्योंकि मैं पूरा SBI का कंप्लीट डिटेल डिस्कशन करके आपको बता दूंगी कि कैसे हम लोग तैयारी करेंगे। और CHSL का भी Tier 2 का बैच आ रहा है, और अभी मेरा इंग्लिश 11 के साथ साथ कॉम्बो 9 शुरू हुआ है। अजय राणा, मैं, मोहित क्वात्रा और KD लाइव के सारे GS का टीम है, बहुत अच्छा सब कुछ आपको PDF में प्रोवाइड होगा। बस यार मस्त पढ़ो, कुछ नहीं लिखना उखना है आपको, आराम से पढ़ो, बिल्कुल मॉडर्न वे में पढ़ा रही हूँ मैं, है ना, देखो मॉडर्न टीचर हूँ ना। चल, थैंक यू सो मच।